Hello friends, welcome to my class. And today we are going through plant kingdom, and in this module we will touch two topics: types of classification system and types of taxonomy. Types of classification: three types of classifications are there: artificial system of classification, natural system of classification, and phylogenetic system of classification. First is artificial system of classification. This system of classification is based on superficial morphological characteristics of the organism. It is helpful in easy identification of the organism. इस सिस्टम में किसी भी ऑर्गेनिज्म का केवल बाहरी जो ऊपरी दिखावे वाला करेक्टरिस्टिक्स है उसी को ध्यान में रख करके ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया, और इसके चलते जो आइडेंटिफिकेशन हो काफ़ी इजी होता है, क्योंकि बाहर से जो भी कैरेक्टर दिखता है उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म को करते हैं। एडवांटेज क्या है इस सिस्टम का? इट इज़ ईजियर मेथड ऑफ क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म ऑन जस्ट फ्यू कैरेक्टर। बाहर के जो कैरेक्टर हमको दिख रहे हैं जो कि बिल्कुल कम होते हैं गिनती में, उसी कैरेक्टर के हिसाब से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देते हैं, और इसके चलते ये बहुत ही ईजी हो जाता है। द कैरेक्टर्स यूज ओवर ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट, और जो कैरेक्टर्स इस सिस्टम में यूज़ होता है दैट इज़ ऑफ ह्यूमन्स इंटरेस्ट, मतलब जो हमको समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है उसी को यूज़ करेंगे, जो नहीं समझ में आ रहा है, जो नहीं दिख रहा है उस कैरेक्टर को हम नहीं यूज़ करते थे। नाउ डिसएडवांटेज क्या है इस सिस्टम का? दिस सिस्टम यूजेज ओनली फ्यू कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, और दे कंसिडर ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है? इसमें है दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इसमें एडवांटेज क्या है कि रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट इन ग्रुप, अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट इन सेपरेट ग्रुप्स। इट शोज रिलेशनशिप अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म। तो इस सिस्टम में बाहरी जो करेक्टर था उसको तो हम देखते थे, उसके साथ साथ जो अंदरी करेक्टर्स हैं, इंटरनल करेक्टर्स थे, उसको भी देखते थे, और इसके चलते जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप मिल गया, और अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में कर दिया गया। और इससे हमको पता चल गया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेटेड है या अनरिलेटेड है। डिसएडवांटेज क्या है? इवोल्यूशनरी बेसिस वर नेग्लेक्टेड। इस सिस्टम में इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड को ध्यान नहीं दिया गया। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ द थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज phylogenetic system of classification. तो phylogenetic system of classification is based on evolutionary as well as genetic relationship among the organism. तो जैसा कि आप डिफिनीशन में देख रहे हो कि इट इज़ बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म। तो दैट मीन्स इट इज़ टू गुड सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, क्योंकि वो जेनेटिक एज वेल एज एवोल्यूशनरी दोनों को बेस लेके चल रहा है। दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑल्सो। तो एडवांटेजेस क्या हैं इस सिस्टम के? दैट फैमिलीज एंड ऑर्डर्स आर वेल डिफाइंड इन दिस क्लासिफिकेशन। तो क्योंकि इवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप को क्लासिफाइड किया गया है, एज वेल एज फॉसिल रिकॉर्ड्स को भी चेक किया गया है, तो दैट्स वाई इस सिस्टम में जो फैमिलीज हैं, ऑर्डर्स हैं, वो वेल डिफाइंड है। इट शोज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म। ये एक और एडवांटेज का है। और डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज़ नॉट हेल्पफुल इन द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में फाइलोजेनेटिक सिस्टम हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि प्लांट किंगडम कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड विद इट्स एक्सटर्नल फीचर। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के कितने प्रकार हैं? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी: न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. Now it is easier carried by the using computer. Number and codes are given for the character and that is being processed, but the character is given equal importance. तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ये है जो केवल बाहरी कैरेक्टर्स को इम्पोर्टेंस देता है. Now cytotaxonomy, it is based on cytological information like chromosomes number, structure and behavior. And the last one is chemotaxonomy. Chemotaxonomy is that uses the chemical composition of the plant to resolve the confusion. अगर कोई confusion है then we move for chemotaxonomy. और chemotaxonomy क्या करता है? chemical composition, जो chemical हैं plants में उसको यूज़ करते हैं. तो केमिकल्स में भी enzymes, hormones, amino acids of the
plant. So this is all in today's class. Thanks a lot for watching my video and please subscribe my channel.